हम तो बोलते हैं सीधा लाइन में खड़ा करके पुतला दहन कर देना चाहिए, सीधा यहीं पर प्रभात तारा मैदान में सबका नाम लिख लिख के जो नहीं आया था, जो विधायक है और नहीं आया था, सबका यहाँ पर पुतला दहन कर देना चाहिए। तब इन लोग को समझ में आएगा। इन लोग को लगता है इलेक्शन में पैसा दे के बहला फुसला के पार्टी पॉलिटिक्स करके वोट तो ले लेना, बाद बाकी मरे कुड़मी। ये यही वजह है कि आज 75 साल हो गया। और नहीं तो इतना बड़ा समुदाय, इतना भीड़ आज आपने देखा। सिर्फ भीड़ करने से क्या होगा? जब तक हम लोग टेक्निकलिटी में नहीं जा पाएंगे, हम लोग विधानसभा पार्लियामेंट में अपने बातों को नहीं उठा पाएंगे, तब तक तो ये झूठा छलावा है। हम लोग परेशान करते रहेंगे लोगों को भीड़ जुटा के। अब मेरा जैसे युवा लोग एक एमएनसी में नौकरी करने के लिए अपनी जिंदगी लगा देता है। मैं एमएनसी में नौकरी करते हुए आया 2023 में और जेल चला जाएगा 71 दिन के लिए। वो तो मैं था कि सरवाइव कर गया, कोई और होता तो उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। तो यही सब स्थिति है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कितने विधायक हमारे लोग हैं, जब भाषण देना होता है तो बोलते हैं हम कुर्मी समुदाय का ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब रीडिंग मारते हैं संसद में जाके और विधानसभा में रीडिंग मारते हैं। 75 साल से सिर्फ रीडिंग ही मारा जा रहा है। रीडिंग मारने से नहीं होगा, आप जोरदार तरीके से उठाना पड़ेगा। और आर पार की तरह, जैसे झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में सारे विधायकों ने इस बात को उठाया था, किसी भी पार्टी का हो, वैसे ही आप किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का हो, आपको इस बात को बड़ी मजबूती के साथ उठाना होगा। अदरवाइज समाज के साथ चला हुआ होगा, युवाओं के साथ चला हुआ होगा, सामाजिक संगठन के साथ चला हुआ होगा। तो आज लाखों रुपया खर्च करके यहाँ पर लोग आए, क्या फायदा हुआ? अगर इसका कुछ भी अगर पॉलिटिकल बेनिफिट नहीं हुआ, या फिर आपका हक अधिकार की ओर एक स्टेप भी अगर आप नहीं बढ़े, जैसे अभी रेल टेका हम लोगों ने क्या मिला हम लोग को? तो ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे, गरीबों को बुलाते रहेंगे, भूखे प्यासे लोगों को एफआईआर होते रहेगा, फायदा क्या है? इसीलिए तमाम एमएलए एमपी को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग गलत राजनीतिक मत कीजिए। आप जिस समाज का से बिलोंग करते हैं, संबंध रखते हैं, उसका हक अधिकार के लिए पहला लड़िए, उसके बाद बाकी कीजिए। अन्यथा ऐसे दिन आएगा कि समाज आपका बहिष्कार करेगा। तो आप लोग बहिष्कार करिएगा इस बार? एकदम करना चाहिए। देखिए, ये सिंगल नहीं होगा, ये पूरे समाज को डिसाइड करना होगा कि हमें उन लोगों का क्या करना है जो लोग आज नहीं आए। वैसे मुझे जो जानकारी है, सभी पॉलिटिकल लोग, हमारे नेता लोग एकजुट हैं, सारे सामाजिक संगठन के लोग एकजुट हैं। ऐसे भी हो सकता है कि कुछ अपनी व्यस्तता के वजह से या कुछ पॉलिटिकल पहले से कुछ प्रोग्राम होगा, उस वजह से नहीं आ पाए। तो ये तो अभी हम लोग को एनालिसिस करना होगा कि क्यों कोई नहीं आया। कोई अगर यहाँ पर रहते हुए रांची में या फिर झारखंड में रहते हुए अगर नहीं आया, तो समाज को आज मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कौन हमारा नेता है, कौन हमारी बात करता है, न फिर सिर्फ वोट लेने के लिए ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाता है। ये आज समाज को जानने की जरूरत है। समाज को संदेश दे दीजिए, समाज को कुछ संदेश दे दीजिए। समाज को मैं कुड़माली जोहार बोलते हुए झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के साथ साथ जहाँ पर भी हमारे टोटमिक जनजाति समाज है, महतो समाज है, कुड़मी समाज, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग कुड़मी और भी बहुत तरह का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में नहीं फंसे। छोटा नागपुर का कुड़मी, गोष्ठीधारी कुड़मी जो 81 गोष्ठी के अंदर आता है, उसके खतियान में कुछ भी लिखा हुआ है वो एसटी सूची में जाएगा जब इसका किया जाएगा। दूसरा संदेश है, अभी जनगणना आ रहा है, तो जनगणना में कुड़मी, कुड़माली और सरना धर्म, ये 3 चीज करना है। सरना धर्म अगर नहीं है तो उसमें अदर डाल दीजिए। ये दूसरा संदेश। तीसरा संदेश, पेशा कानून राज्य में लागू हो गया, अभी ड्राफ्टिंग नहीं आया है। पेशा कानून के तहत हमारे पैसा छोड़ दीजिए, आपके समाज को आप लोग एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक बना दे रहे हैं, आप यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। वो लोग सोच रहा होगा कि आदिवासी लोग विरोध कर देगा, वोट नहीं देगा, इसलिए नहीं आया होंगे। 10 नेता नहीं आने से क्या हो जाएगा? 10 नेता नहीं आने से क्या होगा? आज प्रभात तारा मैदान गवाह बना कि यहाँ पर लाखों लोग आए। क्या फायदा है इसका? कुछ फायदा है इसका? देखिए, क्या फायदा? देखिए, एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं कि भीड़ का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अब हमारा समाज उतना पढ़ा लिखा सब लोग नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी लोग नेता मंत्री बन गए हैं जो 8वां फेल है, कोई 12वां फेल है, तो उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है आदिवासी एसटी समाज के लोग विरोध करेंगे, इसलिए नहीं आया। लेकिन ये चिंता धीरे धीरे बदलेगी। आज देखिए, पहले कोई नहीं आता था, आज अभी आ रहे हैं ना। अभी हमारे नागेंद्र जी आए, नागेंद्र दादा बीजेपी के विधायक हैं, तो वैसे ही धीरे धीरे लोग आएंगे। हो सकता है कुछ लोगों की कुछ व्यस्तता हो, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि सारे लोगों की व्यस्तता है, ऐसे नहीं हो सकता है। कुछ लोग पार्टी प्रोटोकॉल के बातों को, कुछ लोग जानबूझ के आज कुछ लिस्ट निकाल दिया, मेरा शिलान्यास आया है या फलना शिलान्यास है। कोई बात नहीं, उनका भी शिलान्यास समाज करेगा। देखिए, समाज आज जाग चुका है। आज ऐसे नहीं है कि मैं कुछ बोलूंगा तभी समाज जानेगा। हाँ, धीरे धीरे समाज को ये बात घुसता है मगज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे समाज के लोगों को नहीं पता चलेगा। सबको ही देखेगा कौन कौन गया था, उनका पेज खोल के देखेगा कि फलना नहीं गया था, फलना नहीं गया था। भाई क्यों नहीं गया था? जब रेल टुका होता तो फोटो खिंचाने आ जाते हो। आज यहाँ पर आंदोलन हुआ, इतना बड़ा क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको लगता है उसका जो वोटर है, एसटी वोटर, वो उसको वोट नहीं करेगा, इसलिए नहीं आया। तो ये सारा एक्सपोज हो जाएगा टाइम आने पर।